नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी का रोड शो कामयाब होने के बायस कांग्रेस कायदीन में नया जोश। रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी का आलमगुल शाहनिज़ामाबाद में मुकामी अवाम को कांग्रेस कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। दहशतगर्द तंजीम के लिए बुनियादी तंजीम के तौर पर कांग्रेस पार्टी तब्दील। मुल्क में इम्तना आयद करदा स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट तंजीम की जानिब से कांग्रेस की हिमायत में पम्पलेट की तकसीम अमल में लाना इसकी एक मिसाल है। शाहनिज़ामाबाद के बीजेपी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद का खिताब। कांग्रेस हुकूमत हैंडलूम वर्कर्स की मुश्किलात से लाइल। शहर के एक फंक्शन हॉल में क़ियाम अमल में लाए गए पद्मशाली ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन व साबिक़ एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। शाहनिज़ामाबाद में वकला की जानिब से मुनाक़िदा ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी, एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। कैंसर से ज्यादा खतरनाक कांग्रेस पार्टी। शाहनिज़ामाबाद के डिवीजन नंबर 51 में इंतखाबी मुहिम तशकील का अर्बन एमएलए धनबाद सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इनेकाम। कांग्रेस हुकूमत रूबे अमन में न लाने वाले वादे करते हुए अवाम को धोखा दिया है। एरगटला मंडल के मरकज पर निजामाबाद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन, पालकोंडा एमएलए वेमुला परेशान रेड्डी ने किया ऐलान। जिले में सीएम रेवंत रेड्डी का रोड शो होने के पेश नज़र भारी बंदोबस्त का क़याम। सीपी कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में भारी बंदोबस्त के अलावा दीगर शाहराओं का रुख मोड़ने के लिए किए गए इक़दाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन निज़ामाबाद की जानिब से मुफ्त नाश्ते की तकसीम के 100 दिन मुकम्मल। रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन निज़ामाबाद की जानिब से सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में मरीजों की तीमारदारों के लिए सुबह के औकात में मुफ्त नाश्ते का इंतजाम किया जाना था, जिसके आज कामयाबी के साथ 100 दिन मुकम्मल हुए हैं। रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन निज़ामाबाद की जानिब से मुनफरिद अंदाज में इस प्रोग्राम को बहस्न खूबी अंजाम देते हुए निज़ामाबाद में काबिल तलक़ीत इक़दाम किया, जिसकी हर गोशे से सताइश की जा रही है। मुफ्त नाश्ते की सरबराही के 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन निज़ामाबाद के जिम्मेदार मेंबर मोहम्मद मोहसिन खान ने बताया कि सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में ज़ेर इलाज मरीजों की तीमारदारी करने वाले अफराद को सुबह के औकात में नाश्ते का हुसूल एक मुश्किल मसला बन गया था, जिसके पेश नज़र मरीजों की तीमारदारों के लिए फाउंडेशन की जानिब से रोजाना सुबह के औकात में मुफ्त नाश्ता तकसीम करने का फैसला किया गया। मोहम्मद मोहसिन खान ने बताया कि इस फलाही काम को अंजाम देने के लिए अहमद अरशद हुसैन CEO नोबल इंफोटेक की जानिब से किए जाने वाले ताउन की सराहना की और इनके हक में दुआ की। 100 दिन तक
तकमील होने के मौके पर आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी की हैसियत से मिस्टर श्रीकांत, सैनिटरी इंस्पेक्टर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने शिरकत करते हुए ज़रूरतमंदों व तीमारदारों में नाश्ता तकसीम किया। इस मौके पर फाउंडेशन के मेम्बरान इफ्तिखार निहाल, यूसुफ बिन अबूद, मोहम्मद राहिलुद्दीन, मुजाहिद खान, सिद्दीकी वफा, अरीब सलमान के अलावा दीगर बही ख्वाहों का फर्दन शुक्रिया अदा किया। रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर रोज़ाना 500 से ज़ायद मरीज़ों और उनके साथ रहने वाले अटेंडर्स के लिए नाश्ते का इंतज़ाम तकरीबन 100 दिनों से किया जा रहा है। आज 100 दिन मुकम्मल होने की खुशी के मौके पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और इस मौके पर हम हमारे जो मेंटर है जनाब अहमद अरशद हुसैन साहब जो हैदराबाद दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रवा इंतख़ाबात काफ़ी अहमियत के हामिल AIPC की जानिब से वकला के साथ मुनाक़िदा नशिस्त से TPCC कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ व कांग्रेस MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी का खिताब। आज निज़ामाबाद के एक होटल में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस AIPC की जानिब से वकला के लिए खुसूसी तहनीत का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें रियासती TPCC कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, कांग्रेस निज़ामाबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार T जीवन रेड्डी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व दीगर ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल अमल में लाया और कहा कि ये इंतख़ाबात दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल है और तमाम अवाम शऊर बेदारी के साथ इस इंतख़ाबात में अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करें और कांग्रेस ही वाहिद जमात है जो आज दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BJP से लड़ रही है। రాజకీయ స్థాయికి ఎదిగినానంటే న్యాయవాద వృత్తి అని చెప్పి చెప్పక తప్పదంటుండే. పర్సనల్గా నేను న్యాయవాదిగా కొనసాగడంతో 1981లో నాకు అప్పుడు పంచాయతీ సమితి అధ్యక్షుడు పోటీ చేసే అవకాశం రావటం, వాస్తవంగా ఆర్థికంగా నాకు ఏ విధమైనటువంటి ఒక సౌకర్యం లేకున్నా కానీ అడ్వకేట్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా తలా 500 రూపాయలు చందా ఇచ్చి నన్ను సమితి అధ్యక్షుడు పోటీ పెట్టినామంటున్నాను. It was in 1981. I was just 30 years old. తదుపరి టీడీపీ పార్టీ ఏర్పడటం, అప్పుడు నేను మళ్ళీ పోటీ చేసే అవకాశం రావటం, గెలిచి మంత్రి కావటం, సరే తదుపరి కొంత రాజకీయంగా భిన్నాభిప్రాయాలు ఏర్పడి నేను అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు पार्लिमानी इंतख़ाबात में कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने डिवीज़न नंबर 29 में कांग्रेस क़ायद M.A. खदीर की जानिब से इंतख़ाबी मुहिम। पार्लिमानी इंतख़ाबात के पेश नज़र निज़ामाबाद के 29 डिवीज़न मुजाहिद नगर इलाके में कांग्रेस क़ायद M.A. खदीर की क़यादत में कांग्रेस उम्मीदवार T जीवन रेड्डी के हक़ में इंतख़ाबी मुहिम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने नौजवानों व पार्टी क़ायदीन के हमरा घर घर पहुँचते हुए अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इन्होंने बताया कि मुल्क के हालात को देखते हुए कांग्रेस का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो हर मज़हब के साथ एक सा सलूक करती आ रही है। मौजूदा रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने हर मरतबा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की इन्होंने अवाम से अपील की। इस मौके पर इनके हमरा सैयद अब्दुल अली, शेख फ़हीम, शकील खान, असद शफ़ी, इरफान, इमरान व दीगर मौजूद थे। इस मुल्क में वही चलेगा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया था। संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है फ़िरका परस्त पार्टियों की तरफ से। अगर इस मुल्क को बचाना है तो सेकुलर पार्टी को लाना ज़रूरी है। सेकुलर पार्टी को लाने के लिए हमको राहुल गांधी साहब के हाथ को मजबूत करना, राहुल गांधी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए जीवन रेड्डी साहब को वोट डालना ज़रूरी है। जीवन रेड्डी साहब अगर इलेक्शन जीतेंगी तो एक सीट निज़ामाबाद से बढ़ती जाएगी। ऐसी हर मुल्क से ऐसे सीट आ जाएंगी तो राहुल गांधी साहब आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ज़िले परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस की साबिक़ा रियासती चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। जनाब के चंद्रशेखर राव साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के निज़ामाबाद दौरे के मौके पर ज़िले परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर ने इनसे मुलाकात की और मुख्तलिफ अखलाकी उमूर पर बात की। इस मौके पर जनाब के चंद्रशेखर राव ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो अखलाकी मसाइल पर हुकूमत से भरपूर नुमाइंदगी करेंगे और मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगे। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मुबस्सिर ने अखलातों के मुतालिक मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब
से किए जाने वाले प्रोपेगेंडा के बारे में कहा कि पार्लिमानी इंतखाब के बाद बीआरएस पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। इससे मुताल्लिक़ जनाब के चंद्रशेखर राव ने तयख़ुन दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो बीजेपी से नहीं मिलेंगे। इस मौके पर इनके हमरा बाजेडी गोवर्धन साहब, उम्मीदवार हल्क़े पार्लिमान निज़ामाबाद के अलावा कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। अल्लूरी सीतारामा राजू की जयंती तक़रीब का शहर निज़ामाबाद के वकला की जानिब से किया गया एहतमाम। अल्लूरी सीतारामा राजू की जयंती तक़रीब के मौके पर निज़ामाबाद सीनियर एडवोकेट सुदर्शन की क़यादत में इनकी जयंती तक़रीब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट जगन के अलावा दीगर वकला व सियासी क़ायदीन ने शिरकत करते हुए इनके मुजस्समे पर ख़िराज क़दर पेश की। कांग्रेस हुकूमत हैंडलूम वर्कर्स की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का शहर के एक फंक्शन हॉल में पद्मशाली संगम की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए। खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के मरकज़ पर गुज़िश्ता शब पद्मशाली तबक़े से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने हिस्सा लेते हुए कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में बदकमर साड़ियों को तैयार करने के लिए हैंडलूम वर्कर्स को रोज़गार फ्राहमी अमल में लाई जाती थी, लेकिन अब सीएम रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में पानी की सरबराही को रोकते हुए बेड़ी व हैंडलूम वर्कर्स को वजीफे भी नहीं दिया जा रहा है और इसके लिए गरीब मुस्तहिक़ लड़कियों को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक के तहत शादी के लिए दरकार अखराजात भी नहीं देने का इजहार किया। इस मौके पर MLC रमाना ने कहा कि रियासत में पद्मशाली को सहारा देने वाले साबिक़ा सीएम KCR होने का इजहार किया। बातज़ा साबिक़ा MLA बिगाड़ा गणेश गुप्ता ने कहा कि अर्बन हल्के में पद्मशाली संगम के लिए 8 करोड़ रुपए फंड्स मुख्तस करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। बालकुंडा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले अखिलती क़ायद क़ाज़ी हसन मोइनुद्दीन अंसारी का हाल ही में साने अर्ताल होने के पेश नज़र साबिक़ा गवर्नमेंट व्हिप इरावती अनिल ने मरहूम के अफ़राद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बालकुंडा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले अखिलती क़ायद क़ाज़ी हसन मोइनुद्दीन अंसारी का हाल ही में साने अर्ताल होने के पेश नज़र मरहूम के अफ़राद ख़ानदान से साबिक़ा गवर्नमेंट व्हिप इरावती अनिल ने मुलाकात करते हुए पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता क़ायदीन कारकुनान मौजूद थे। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत निज़ामाबाद से कामरेड्डी जाते हुए इंदलवई टोल प्लाजा के पास साबिक़ा सीएम KCR ने चाय नोश करते हुए मासूम बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारते हुए हलचल मचाई। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत बरोज़ मंगल कामरेड्डी में साबिक़ा सीएम KCR ने रोड शो को जाने के पेश नज़र KCR ने इंदलवई टोल प्लाजा के पास एक टी स्टॉल में चाय नोश करने के बाद मासूम बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। वो इस मौके पर डॉक्टर B साई बाबा के पोते हितेंश व तिरुमनपल्ली MPTC के पोते वो बच्चों के हाथों से KCR को पकौड़ी खिलाई गई। इस मौके पर इनके साथ निज़ामाबाद BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन, राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी, जिले BRS सदर व साबिक़ा आर्मर MLA जेवन रेड्डी व VG गॉड व दीगर मौजूद थे। शाहनिज़ामाबाद में माला तबक़े से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शाहनिज़ामाबाद में माला तबक़े से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी, MLC महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए दिए जाने वाले वादों को पूरा करते हुए गारंटी स्कीमात के समरात से हर एक तबक़े से ताल्लुक़ रखने वालों को फैज़याब किया जा रहा है और तेलंगाना हुकूमत SC माला की फलाह व बहबूद के लिए कोशिश करते हुए नित नई स्कीमात के फ़वाइद से फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा MLC आकुला ललिता, साबिक़ा ZP चेयरमैन सदानंदम, PCC जनरल सेक्रेटरी गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। రాజకీయంగా కూడా రాజకీయ పార్టీ ఆలోచన విధానాలను కూడా మనం ఆలోచించాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మూల సిద్ధాంతం సమాజంలో ఉన్నటువంటి నిరుపేద వర్గాలు సామాజిక వెనుకబడతారని గురవుతున్నారు. వాళ్ళు బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మనకు అందించిన రాజ్యాంగ నిబంధనలకు అనుగుణంగా వీళ్ళ సామాజిక వెనుకబడతారని గురవుతున్నటువంటి దళితులు, SC ST షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ వారికి జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్ సౌకర్యం, విద్యా ఉద్యోగాలను కల్పించి बीजेपी MP उम्मीदवार के तहत धर्मपुरी अरविंद अनफिट होने का बीजेपी कॉर्पोरेटर मिसाला श्रीनिवास राव ने किया इजहार। निज़ामाबाद MP के तहत धर्मपुरी अरविंद अनफिट होने का शहर के डिवीज़न नंबर 17 कॉर्पोरेटर मिश्रा श्रीनिवास ने शहर के प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इजहार कर बताया कि इन्हें कॉर्पोरेटर के इंतखाबात में मेयर के तौर पर ऐलान करने वाले इन्होंने 4 करोड़ रुपए
मांगने के ताल्लुक से इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि अरविंद मुकम्मल तौर पर बदउनवान के अलावा एक पॉलिटिकल ब्रोकर होने का इजहार किया, लिहाजा आने वाले MP इंतखाबात में अरविंद को करारी शिकस्त देने की अवाम से अपील की। ఒక గౌరవ ఎంపీ జిల్లాలో ఆయన నడుస్తుంది, సో ఆయన మీద వదిలిపెట్టింది కాబట్టి ఈరోజు పార్టీ నాయకత్వం కూడా ఇక్కడ దాకున్నారు ఈయన మీద. బండి సంజయ్ గారిని దించడానికే ముఖ్య కారకుడు ఈ దుర్మార్గుడు. అంటే బండి సంజయ్ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, ఈయన సస్పెండ్ చేయాలి ఫస్ట్. మీసాల చంద్రయ్య అనే ఒక ఇన్ఛార్జ్, పాపం ఆ ఇన్ఛార్జి స్టేట్ కమిటీకి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అన్నది ఉన్నట్టుగా రిపోర్ట్ ఇస్తూ ఉన్నాడు. అది కూడా జీర్ణించుకోలేకుండా ఆయన కారు మీద అద్దాలు పగలగొట్టి ధ్వంసం చేసి హత్యాయత్నం చేపించిన వ్యక్తి అరవింద్. ఇవి పార్టీ వ్యతిరేకం కాదా? అందరు పిచ్చోళ్ళు ఉంటారా? అందరు అమ్ముడు పెట్టాలు ఉంటారా? जहीराबाद पार्लिमानी हलक़े से आज़ाद उम्मीदवार जी मचिंदर ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। जहीराबाद पार्लियामेंट हलक़े से आज़ाद उम्मीदवार जी मचिंदर ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि MP के तौर पर फतेह दिलाने की सूरत में जहीराबाद पार्लिमानी हलक़े को मुल्क में नंबर 1 मुकाम दिलाने की कोशिश करने का इन्होंने इजहार किया। बातज़ा बांसवाड़ा शहर में सहाफ़ियों के साथ क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत साइकिल यात्रा का इनेकाद अमल में लाया गया था, तब अवाम की जानिब से मुस्बित रद्दअमल हासिल होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जहीराबाद पार्लिमानी हलक़े के अवाम से मुतालिका मसाइल को हल करने के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया, लिहाजा आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में MP के तौर पर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। दहशतगर्द तंजीम के लिए कांग्रेस बुनियादी तंजीम के तौर पर तब्दील होने का BJP MP उम्मीदवार DRV ने किया इजहार। निजामाबाद जिले BJP पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से BJP MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि ICS व दीगर दहशतगर्द तंजीमों से राबित होने की वजह से इस्लामिक मूवमेंट तंजीम पर पाबंदी लगाई गई है। मुल्क में होने वाले फ़िरक़ा वाराना फसादात व बम धमाकों के अलावा बम ब्लास्ट से इसका ताल्लुक़ रहा है। इस तरह की तंजीम कांग्रेस की हिमायत कर रही है तो सूरत हाल किस तरह है बगौर जायज़ा ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस टेररिस्ट के लिए बुनियादी तंजीम के तौर पर तब्दील होने का इजहार किया। वो आखिरकार दुबई में होने वाली सुन्नी तंजीम भी कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की है और इसी तरह से जगतियाल PFI के लिए बोधन नकली पासपोर्ट के लिए मरकज़ के तौर पर तब्दील हो गया है, जिस पर CM रेवंत रेड्डी बात करने की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है। और अगर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने की सूरत में मुल्क टेररिस्ट के हाथों में चला जाएगा। इन्होंने कहा कि इंतखाबात में हिंदुओं के वजूद की हिफाजत करने का इजहार किया। తాళం వేయొద్దు రామ మందిరానికంటే 400 సీట్లు ఇవ్వమన్నారు. ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్పుట్ వాళ్ళకి ఎంత ఉన్నది? ఇది బయటకు వచ్చింది, మనకు సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది కాబట్టి మీ ముందర పెడుతున్నా. ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్లకి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాతృ సంస్థగా మారుతున్నది. హిందూ సమాజం మేలుకోవాలి. నేనైతే మాట్లాడేటి చాలా చిన్నవి. గచ్చిబౌలి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీని మైనారిటీ స్టేటస్ చేసేసి మన రిజర్వేషన్ తీసేస్తారు, ఉస్మానియాని తీసేస్తారు, ఇంతకుముందు ఢిల్లీలో అలీగఢ్లో తీసేసిండ్రు, ఇప్పుడు ఇవి కూడా తీసేస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఉంటే. ఇది అయితే టోటల్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ అయిపోతున్నది. అంటే వీళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంటుంది రేపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే. జగిత్యాల PFI అడ్డా, బోధను నకిలీ పాస్పోర్ట్లకు అడ్డా. ఆల్రెడీ బెంగళూరులో బాంబులు వెళ్తే జగిత్యాల దాని రూట్స్ ఉన్నాయి. నిజామాబాద్లో ఉన్న అటు మైనారిటీ ఏరియాలో అనేక సార్లు NIA రేడ్లు చేసి పట్టుకపోయింది. రేపు పరిస్థితి ఏంటండి కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే అధికారంలోకి? దేశ విదేశాల నుంచి నిన్న దుబాయ్లో ఒక సంస్థ సున్నీ ముస్లింల ఏదో సంస్థ ఉన్నది, వాళ్ళకి భారతదేశానికి సంబంధమే లేదు, వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ అంటున్నారు. ఏదో మేము ఎలక్షన్లు టెర్రరిస్టులతో ఓట్లాడినట్టున్నది. ఉన్న టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్లన్నీ కాంగ్రెస్ పార్టీకే సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. CM रेवंत रेड्डी का रोड शो कामयाब होने के बायस कांग्रेस कायदीन में नया जोश देखा गया। CM रेवंत रेड्डी को आर्मर शहर निजामाबाद में मुकामी अवाम व कांग्रेस कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बरोज़ चाशुम्बाग रात के औकात कार आर्मूर में तूफ़ानी दौरा के वो आर्मूर में वाक़ अल्लूर बाईपास से जमन जेटली पल्ली व गोला बंगला के अलावा खदीम बस स्टैंड से होते हुए रोड शो जारी रहा और इस तरह से शहर निजामाबाद में CM रेवंत रेड्डी की आमद के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया, जो कि शहर में वाक़ गोल हनुमान चौरास्ता, आर्य समाज, बड़ा बाजार, आजम रोड, पोस्ट ऑफिस से होते हुए नेहरू पार्क पर CM रेवंत रेड्डी पहुँच चुके हैं। नेहरू पार्क में CM रेवंत रेड्डी की कॉर्नर मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुकामी अवाम के अलावा कांग्रेस पार्टी के कायदीन की कसीर तादाद हिस्सा लेते हुए CM रेवंत रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। మీ చక్కెర కర్మాగారం
తొందరలోనే తెరుచుకోవాలన్నా పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు పార్లమెంటుకు ఎన్నిక కావాలి. ఆల్రెడీ శ్రీధర్ బాబు గారు జీవన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో సుదర్శన్ రెడ్డి గారితో సహా కలిపి మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని వేసి చక్కెర కర్మాగారాన్ని తెరవడానికి ఇవాళ 42 కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకుకు చెల్లించి ఎన్నికల కోడైన ఎంబడే మీ ప్రాంతంలో ఉండే చక్కెర రైతులను చెరుకు రైతులను ఆదుకునే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకున్నది. ఇవాళ ఇక్కడ పండించే ఎర్రజొన్నలు కానీ ఇక్కడ పండించే మొక్కజొన్నలు కానీ సోయాబీన్ కానీ మీరు పండించే వడ్లు కానీ గిట్టుబాటు ధరతో పాటు 500 वुकला के नुमाइंदे के तौर पर जीवन रेड्डी को वुकला सहारा देते हुए पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी सिरे से फतेह दिलाने का किया इजहार। शाहनिजामाबाद में वुकला की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में निजामाबाद पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी, एमएलसी महेश कुमार गौड़, मंडवा वेंकटेश्वरा राव, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा केशव वेणु ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि 4 दहाइयों से अवामी खिदमत करने वाले हरकियाती कायद टी जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने के अवाम से अपील की। इन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता दानिश्वर सही फैसला करते हुए पार्टियों से बालातर होकर टी जीवन रेड्डी की हिमायत करते हुए फतेह दिलाने की अपील की। बातज़ा कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने कहा कि सियासी तौर पर उभरने के लिए वुकला का पेशा काफ़ी मददगार होता है, इसीलिए वुकला से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के ताल्लुक से इन्होंने तयक़ुन दिया। वो निज़ामाबाद सिटी को स्मार्ट सिटी की पहचान दिलाने के लिए कोशिश करने के ताल्लुक से इन्होंने तयक़ुन दिया और कहा कि गुज़िश्ता वज़ीर के तौर पर निज़ामाबाद बाईपास रोड के लिए 50 करोड़ मुख्तस करने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में आप अपना कीमती वोट कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को देकर भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। कैंसर से ज्यादा खतरनाक कांग्रेस पार्टी होने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। शाहनिजामाबाद में भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान के तहत शहर के डिवीजन नंबर 51 में इनेकाद अमल में लाई गई इंतखाबी मुहिम तशरीह में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए मुकामी बीजेपी कायदीन कारकुनान के हमरा घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम को मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फराहम की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से झूठे वादे करते हुए एक तबके की हिमायत करने पर बरहमी जताई व तेलंगाना और कर्नाटक में गारंटियों के नाम से 420 तयखुनात के साथ इख्तिदार पर आने की तरह मुल्क में भी आने का मंसूबा बनाने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि 370 फिर दोबारा अमल में लाते हुए कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने की साजिश करने का इजहार किया। इन्होंने अवाम से कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी एमपी उम्मीदवार टी अरविंद को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। కోసం మన పిల్లల కోసం మనం దేశం బాగుపడాలన్న అభివృద్ధి చెందాలని వారే మమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తూ వారు మేము ఏదైతే పాంప్లెంట్ ఇస్తూ ఉన్నామో కరపత్రం ఇస్తూ ఉన్నామో తప్పకుండా మాతో పాటు ఇంకోళ్ళకు కూడా వేయిస్తామని అంత ఉత్సాహంగా, ఎందుకంటే మోడీకి వేస్తే దేశం బాగుపడుతుంది, మోడీ మన కోసం పనిచేస్తుండో మనమందరం మోడీకి పనిచేయాలని ఒక ఏదైతే సంకల్పం ఆ కాన్సెప్ట్ ఉందో ప్రజలందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో దేశవ్యాప్తంగా और एक बार మోడీ సర్కార్ इस बार 400 पर ఇందూరు నగరంలో కూడా అదే మారుమోగుతూ ఉంది ఇందూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో। एरियटला मंडल के मरकज पर निजामाबाद बीआरएस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन बालकुंडा हल्के एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। बालकुंडा हल्के में वाक़ एरियटला में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन व बालकुंडा हल्के रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुकामी किसानों से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। बातज़ा बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में ना लाए जाने वाले गारंटियों के नाम से धोखा दिए जाने पर अफसोस का इजहार किया और बताया कि निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद ने भी 5 शियों में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से वादा किए हुए 5 साल बीत गए, लेकिन अभी तक हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में ना लाए जाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाले हरकियाती कायद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। 500 రూపాయల సిలిండర్ ఇస్తా అన్నాడు, 500కే గ్యాస్ బుడ్ ఇస్తా అన్నాడు ఎలక్షన్లప్పుడు. ఇప్పుడేమో మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు, ఇప్పుడు మొత్తం మీరు కట్టుకొని తీసుకోండి, నేను మళ్ళీ మీ బ్యాంకులలో 500 రూపాయలు వేస్తా అంటున్నాడు. మొత్తం కట్టుకొని తెచ్చుకున్నారు మా అక్కలు, 970కో 1000కో తెచ్చుకున్నారు కట్టి. మరి కట్టి తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి బ్యాంకులలో పడ్డాయా? 500 రూపాయలు పడ్డాయా?
నేను వేరే ఊర్లో అడుగుతుంటే పర్లేదన్నారు. మీ ఏరుగట్టాలో పడ్డాయేమో. పర్లేవా? అది కూడా పోయింది గోవింద. ఇక ఆయన సిలిండర్ చేసినా అన్నాడు, అది వీకింది. ఇట్లా ఏది కూడా అమలు కాలే. पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की साबिका म्यूनसिपल चेयरमैन के गंगाधर व जिले बीजेपी अहदेदार व नुमाइंदा के गंगाधर ने अवाम से की अपील। आलमू मंडल के ईसापल्ली देहात में बीजेपी कायदीन इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाए। इस मौके पर इन्होंने रोजगार गारंटी स्कीम से मुलहका मजदूरों से मुलाकात की। वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद को फतेह दिलाने की अपील की। इन्होंने कहा कि मोदी के दौर इख्तिदार में हिंदुस्तान कई शुबजात में तरक्की की है, इसीलिए आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। आलमू शहर के वार्ड नंबर 16 में बीजेपी कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। आलमू शहर के वार्ड नंबर 16 में बीजेपी कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए मकामी अवाम को मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत करते हुए आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस मौके पर म्यूनसिपल के साबिका चेयरमैन बीजेपी के सीनियर कायद के गंगाधर व बीजेपी सिटी सेक्रेटरी पी वेणु ने मुखातिब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद को एमपी के तौर पर वो मोदी को तीसरी बार वजीर आजम के तौर पर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। सीपी कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक जिले में सीएम रेवंत रेड्डी के रोड शो होने के पेश नज़र भारी बंदोबस्त का क़याम अमल में लाया गया। रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी का आलमू शहर निज़ामाबाद में रोड शो होने के पेश नज़र सीपी कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक महकमे पुलिस मुलाजमिन की जानिब से भारी बंदोबस्त का क़याम अमल में लाते हुए 300 से ज़ायद पुलिस मुलाजमिन को तैनात किया गया, जो कि रोड शो के अलावा कॉर्नर मीटिंग के पास किए जाने वाले बंदोबस्त में हिस्सा लेंगे और इसी तरह से शहर के अलावा आलमू में ट्रैफिक का रुख मोड़ने इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों। सीएम रेवंत रेड्डी का रोड शो कामयाब होने के बायस कांग्रेस कायदीन में नया जोश। रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी का आलमू व शहर निज़ामाबाद में मुकामी अवाम व कांग्रेस कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। दहशतगर्द तंजीम के लिए बुनियादी तंजीम के तौर पर कांग्रेस पार्टी तब्दील। मुल्क में मुतनाद करदा स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट तंजीम की जानिब से कांग्रेस की हिमायत में पम्पलेट की तकसीम अमल में लाना इसकी एक मिसाल है। शहर निज़ामाबाद के बीजेपी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद का खिताब। कांग्रेस हुकूमत हैंडलूम वर्कर्स की मुश्किलात से लाइल। शहर के एक फंक्शन हॉल में क़ियाम अमल में लाए गए पद्मशाली ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिडी गोवर्धन व साबिक़ा एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। शहर निज़ामाबाद में वकला की जानिब से मुनाक़िदा ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। कैंसर से ज्यादा खतरनाक कांग्रेस पार्टी शहर निज़ामाबाद के डिवीजन नंबर 51 में इंतखाबी मुहिम तशरीह का अर्बन एमएलए धनबाद सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इनेकाद। कांग्रेस हुकूमत रूबे अमल में न लाने वाले वादे करते हुए अवाम को धोखा दिया है। एरगटला मंडल के मरकज पर निज़ामाबाद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिडी गोवर्धन बालकुंडा एमएलए वेमुला परेशान रेड्डी ने किया ऐलान। जिले में सीएम रेवंत रेड्डी का रोड शो होने के पेश नज़र भारी बंदोबस्त का क़याम। सीपी कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में भारी बंदोबस्त के अलावा दीगर शाहराओं का रुख मोड़ने के लिए किए गए इक़दाम। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।